हम किसी और के ऊपर इसको नहीं डाल सकते। हमें अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना है। इन संसार के विचारों को बदलने के लिए हमें सबसे पहले परमेश्वर के वचन को अपनी आत्मा में ले जाने की जरूरत है। और आत्मा में जो ले जाने का मार्ग है, जो रास्ता है, वो हमारा माइंड है। माइंड इज द डोरवे टू आवर स्पिरिट मैन, द रियल मैन, जिसे बाइबल में हार्ट कहा जाता है। जब तक परमेश्वर का वचन पढ़ने के द्वारा, मनन करने के द्वारा, बोलने के द्वारा, सोचने के द्वारा हम उसे अपनी आत्मा में फीड ना करें, जिसे लोग कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। ये कॉन्शियस माइंड से ही केवल काम नहीं चलेगा कि हम 10 मिनट सुबेरे पढ़ लें और एक हफ्ते टाइम निकाल दें, परमेश्वर के वचन को पढ़ लिया साहब। नहीं, हर समय परमेश्वर के वचन को फीड करना है। उसे पढ़ने के द्वारा, उसे देखने के द्वारा, उसका अध्ययन करने के द्वारा, उसे बोलने के द्वारा, उस पर मनन करने के द्वारा परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा में जब उतरता है, तब वो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे माइंड में बैक रेमा वर्ड आता है, जो कि उन संसार के वचनों को, उन संसार के थॉट के ऊपर आपको जय दे सकता है। तभी संत पौलुस कहते हैं कि मैं उन सारी बातों को, कल्पनाओं को जो परमेश्वर के वचन के विरोध में उठती हैं, उसका खंडन करता हूं। कौन करेगा? हमको और आपको करना है। कैसे करेंगे? परमेश्वर के वचन को अपनी आत्मा में बहुतायत से, अधिकाई से भरना है। और जब वचन आएगा एक उद्धार पाए हुए विश्वासी के अंदर में, तो ध्यान रखना है कि पवित्र आत्मा उसी से प्रसन्न होता है। परमेश्वर के इच्छा को पवित्र आत्मा वचन के द्वारा हमारे जीवन में पूरा करता है। और जब वचन आपकी आत्मा में आता है, तो पवित्र आत्मा जब सारे नेगेटिव थॉट्स शैतान आपके मनों में डालेगा, तब वो ओरिजिनल थॉट्स को, जो परमेश्वर के थॉट्स हैं, उनको वो आपके माइंड में डालेगा और वही आपके माइंड को रिन्यू करते हैं। दिस शुड बी द लाइफ स्टाइल ऑफ अ बिलीवर। हर एक सेवकों का ये एक जीवन होना चाहिए। हम वचन के अनुसार चलें, दिन रात इसी में ध्यान दिए रहना, क्योंकि ऐसा ही करना है। वचन के सुनने वाले ही नहीं, वचन पर चलने वाले भी बनो। क्या है वचन पे चलने का मतलब? कैसे चलेंगे? वी हैव टू कीप ऑन डूइंग द वर्ड ऑफ गॉड फॉर आवर माइंड। वी हैव टू कंटिन्यूअली वर्क टू रिन्यू आवर माइंड्स। मन के नए हो जाने से ही तुम्हारा चाल चलन बदलता जाएगा। कई बार अक्सर विश्वासी कहते हैं, सेवक भी कहते हैं, मुझे गुस्सा बहुत आता है। गुस्से से तो मैं भी प्रभावित था। हर एक के अंदर गुस्सा होता है, लेकिन एक विश्वासी का रिस्पॉन्ड क्रोध के प्रति कैसा होना चाहिए? इफिसियों की पत्री उसके 4 अध्याय में ही संत पौलुस कहते हैं, विश्वासियों को अपनी आत्मा की उन्नति करने के लिए सब कुछ करना चाहिए, जो कुछ परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। हमें अपने आत्मा के एडिफिकेशन की जरूरत है, जिसके लिए पवित्र आत्मा दिया गया है। एडिफिकेशन का मतलब होता है उन्नति। उन्नति का मतलब होता है चार्ज होते रहना चाहिए। वी नीड टू ट्रेन आवर स्पिरिट। हमें अपनी आत्मा को उन्नति कराने की जरूरत है। इसीलिए परमेश्वर का वचन और उसका आत्मा विश्वासी और सेवकों के अंदर दिया गया है। दूसरे कुरिन्थियों उसके 4 अध्याय के 16 पद में भी हम लोग ने पहले कभी देखा था कि हमारा इस शरीर में जो है हमारा पुराना स्वभाव है, लेकिन हमें अपने नए स्वभाव को, जो हमारे इनर बीइंग में हमने नया जीवन पाया है, उसे बढ़ाने की, उसे प्रतिदिन नया बनाने की जरूरत है यीशु मसीह की पहचान में, उसके वचन के द्वारा। तो इन शरीर के पुराने स्वभाव को हमें क्या करना है, इसके बारे में जब तक हमें मालूम नहीं होगा, दूसरा कुरिन्थियों उसके 4 अध्याय के 16 पद में भी संत पौलुस इसी बात को बता रहे हैं। वहां पे ये कह रहे हैं, इसलिए हम साहस नहीं छोड़ते, यद्यपि हमारा बाहरी मनुष्यत्व नाश भी होता जाता है। यानी कि हमारा जो शरीर है, जिसमें शरीर की अभिलाषाएं हैं, जो लस्ट है, जो एक भूख है, जो पहले काम करते थे, उन कामों को करने की जो भूख और प्यास है, वो तो शरीर पुराना होता जाएगा, उसके साथ हमें उसे खत्म करना है। लेकिन तो भी हमारा जो भीतरी मनुष्यत्व है वो नया हो जाता है। कितना
सुंदर कार्य परमेश्वर ने हम विश्वासियों के लिए कर दिया है। हम जो रियल पर्सन है उसे उसने नया बना दिया है और पूरे तरीके से नया बना दिया है, और अपना वचन दिया है कि हम इन शरीर के कामों के प्रति अलर्ट रहें, सचेत रहें और उन पुरानी लालसाओं को ना आने दें, उसे खत्म करें, उसे क्रूसीफाई करें। और उस कहते हैं मैं उसे मारता कूटता उसे वश में लाता हूं। इन्हीं सब कामों को करने के लिए पवित्र आत्मा हम विश्वासियों को दिया गया है कि हम पवित्र आत्मा की सहायता लें और उन शरीर के कामों का जो हमारे सेवकाइयों को रोकते हैं उसे हम लोग खत्म करें। कोई ये विश्वासी सोचे कि हमारे ये शरीर के काम खत्म हो जाए अपने आप से, ये तभी खत्म होंगे जब हम इस शरीर को छोड़ेंगे। जब तक एक विश्वासी इस शरीर में रहेगा, ये शरीर की अभिलाषाएं, लालसाएं उसके जीवन में काम करना चाहेंगी और करती रहेंगी, अगर उसने अपने माइंड को परमेश्वर के वचन से रिन्यू नहीं किया, नया नहीं बनाया है। और इन शरीर की लालसाओं को प्रभावित करने वाला कौन है? उसकी जो इंद्रियां हैं, जो शरीर की 5 सेंसेस हैं, जो शरीर की 5 इंद्रियां हैं, वो कहाँ रहती हैं? वो इस संसार में रहती हैं। और इस संसार की जो अभिलाषाएं हैं, आंखों की, शरीर की जीविका का घमंड, उसको पैदा करने वाला, उसको जनरेट करने वाला शैतान है। तो वो उन इंद्रियों को प्रभावित करता है और शरीर के द्वारा माइंड को वो पजेस करना चाहता है, जिससे कि वो विश्वासी आत्मा के अनुसार ना चलने पाए, लेकिन शरीर के अनुसार उन कामों को कर दे जिससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। और अक्सर हम लोग मसीहों से सुनते हैं कि हम बैकस्लाइड हो गए। पिछले साल तो हमने यीशु मसीह को पीछे चलने का निर्णय किया था, वचन को पढ़ना शुरू किया, लेकिन फिर हम पीछे गिर जाते हैं। क्या कारण है? उसका ये कारण है कि हमें परमेश्वर के वचनों को हमने अपनी आत्मा में पहला स्थान नहीं दिया। पवित्र आत्मा के भरे जाने के अवसरों को हम यूं ही गवाते रहे बिकॉज ऑफ द डॉक्ट्रिनल एरर्स। हमने सोचा ये शायद किसी पर्टिकुलर डिनोमिनेशंस के लिए है, उद्धार सारी मानव जाति के लिए है। पवित्र आत्मा से भरे जाने का ये मौका जो है वो विश्वासियों के लिए है। किन विश्वासियों के लिए है? सभी के लिए है जो पवित्र आत्मा को वरदान के रूप में रिसीव करना चाहे। और जब वो रिसीव कर लेता है तो पवित्र आत्मा ना केवल उसके अंदर रहता है, लेकिन पवित्र आत्मा उसके ऊपर आ जाता है। जैसा कि यीशु मसीह ने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और जब सामर्थ पाओगे तब तुम मेरे जी उठने के गवाह होगे। तो गवाही हमारी कब दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरेगी? जब हमारे जीवन का चाल चलन परमेश्वर के वचन के अनुसार ठीक और अच्छा और वैसा होगा जैसे परमेश्वर की इच्छा है। वो कहता है जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बने रहो। आइए हम लोग प्रार्थना करें। यदि आप बार बार अपने उन पुराने कमजोरियों में गिर जाते हैं तो एक निर्णय लेने की जरूरत है, जिसमें आपको कहना होगा मैं प्रभु यीशु के वचन को अपने जीवन में पहला स्थान दूंगा, और तब पवित्र आत्मा की आपको सहायता मिलेगी। हमारे जीवित और दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके जीवित वचनों के लिए, धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा के लिए, धन्यवाद करते हैं आपके सेवकों के लिए जिनके के द्वारा हम लोगों ने इन आत्मिक सिद्धांतों को सीखा है। संत पौलुस के जीवन के लिए धन्यवाद करते हैं और अपने जीवनों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं कि इस जीवन के द्वारा परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो, हम लोग तेरे राज्य के सुसमाचार को फैला सके, कि जिससे कि हर एक सुनने वाले के जीवन बदले और हमारा चाल चलन प्रभु आपको प्रसन्न और आपको ग्रहण योग हो। हर एक बीमार और तकलीफ में पड़े हुए लोगों के लिए हम विनती प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, उस पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा उन तमाम बीमारी और रोगों में पड़े हुए भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम और पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा इनके शरीरों में चंगाई, छुटकारा और तेरी शांति का राज होने पाए। इस प्रार्थना को आपके पुत्र अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। आमीन।